गोल्ड ऑल टाइम हाई पे हाई लगा रहा है, गोल्ड रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी फिर से गोल्ड ने एक नया ऑल टाइम हाई लगाया 3056 के आसपास, ठीक है। और अभी गोल्ड चल रहा है 3051 के आसपास। तो गोल्ड क्या फिर से एक नया हाई लगाएगा या फिर गोल्ड यहां से रिजेक्शन करेगा, क्योंकि ये एक राउंड नंबर है 3050 का। किस तरीके का मोमेंटम आज के दिन गोल्ड में आ सकता है, कैसे गोल्ड में आज हम एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं, मैं आपको एकदम डिटेल में दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा प्रीवियस डे गोल्ड ने किस तरह ट्रेड किया है और हमने कैसे प्रीवियस डे एनालाइज किया था, ताकि प्रीवियस डे से आपको कुछ लर्निंग को मिले। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा आज 1 ईयर के टाइम फ्रेम में हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में किस तरीके से कंफर्मेशन ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया प्रीवियस डे हमने मार किया था दोस्तों, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। मैंने आपसे बोला था कि मार्केट ने इस लेवल को प्रीवियस टाइम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लिया। सबसे पहले रेसिस्टेंस लिया, इसके बाद रिजेक्शन आया, ब्रेकआउट किया, अगेन यहां से सपोर्ट लिया। तो आगे आने वाले टाइम में मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट कर सकती है, सपोर्ट ले सकती है और फाइनली आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से इसी सपोर्ट लेवल को प्राइस ने रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। तो ये तो हमारा सपोर्ट था। इसके बाद एक रेसिस्टेंस एरिया यहां पे हमने मार किया, ये वाला था एक रेसिस्टेंस एरिया। यहां पर हमने देखा मार्केट एक रेंज बना रही है, रेंज को बार बार रेसिस्टेंस ले रही है, सपोर्ट ले रही है, रेसिस्टेंस ले रही है, सपोर्ट ले रही है, राइट। यहां पे जब प्राइस सपोर्ट पे था उस टाइम हमारा व्यू था अगर इस रेंज का ये ब्रेकआउट भी करती है तो यहां से मार्केट फिर से डंप कर सकती है, यानी फिर से डाउन साइड सपोर्ट लेने आ सकती है। क्यों? क्योंकि यहां पे था सर लिक्विडिटी, यहां पे क्या था, लिक्विडिटी। मैंने आपसे बोला था क्लियर, यहां पे लिक्विडिटी है तो ब्रेकआउट पे हमें यहां पे विश्वास नहीं करना चाहिए। मार्केट यहां से लिक्विडिटी लेने आ सकती है, मार्केट गिर सकता है। टेलीग्राम चैनल पर भी ये चीज शेयर किया था, देखा जब प्राइस इस लेवल को सपोर्ट लेने आ रही थी उस टाइम पे क्या व्यू था, कुछ इस तरीके से मार्केट ब्रेकआउट कर सकती है और अगेन यहां से डंप कर सकती है, क्योंकि यहां पे था लिक्विडिटी। टॉप पर क्या था, लिक्विडिटी, तो मार्केट लिक्विडिटी लेने के लिए आ सकती है। अब ये लिक्विडिटी क्या होता है, जो स्टूडेंट है उनको पता होगा किस तरीके से मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करता है और किस तरह लिक्विडिटी ग्रैब करता है। और हाँ, अगर आप भी मेरी तरह सिंपल से एनालाइज करना सीखना चाहते हैं तो यहाँ आपको एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, जिसमें मैंने आपको डिटेल में सिखाया है किस तरीके से लिक्विडिटी मार्केट क्रिएट करता है, किस तरह लिक्विडिटी ग्रैब करता है, किस तरीके से यहाँ पे हमें एनालाइज करना होता है, किस तरह कंफर्मेशन लेना होता है, किस तरह हमारा स्टॉप लॉस एंड टारगेट होता है। तो सब कुछ मैंने, अगर आप सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो एनरोल कर सकते हैं। तो ये तो था ट्रेडर्स प्रीवियस डे का एनालाइज। मार्केट ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद फिर से यहां से बुलिशनेस शो कर दिया, राइट। तो अभी देखते हैं क्या सेटअप आज के दिन बन सकता है और किस तरह गोल्ड में आज हम एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे ट्रेडर्स 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। इसके बाद मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में फिर से प्रीवियस डे की तरह आज फिर से आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आज गोल्ड मोमेंटम कर सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको एक लेवल यहाँ पे दिखाना चाहूंगा ट्रेडर्स। यहाँ पे ये बहुत ही प्यारा सा लेवल है 3050 का, एक राउंड नंबर है। एक राउंड नंबर पे अभी गोल्ड ट्रेड कर रहा है, 3051 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये काफी प्यारा सा एक राउंड नंबर है। इससे पहले भी अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप देख पाएंगे दोस्तों, यहाँ पे मार्केट जब इस लेवल पर आया था 3000 पर, तब भी मार्केट ने यहां से रिजेक्शन किया था। ये एक राउंड नंबर होता है, देखेंगे आप 3000 का राउंड नंबर है। मार्केट ने यहां से रेजिस्टेंस लिया, इसके बाद यहां से रिजेक्शन किया, ठीक है। इसके बाद प्रीवियस डे की अगर बात करें, प्रीवियस डे भी यहां से 3040 के आसपास प्राइस आई। यहां पे देखो 3040 के आसपास यहां पे प्राइस आई और इसके बाद यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन किया। तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहां से रिजेक्शन कर सकता है। अब रिजेक्शन क्यों कर सकता है सर, इसके पीछे का लॉजिक दिखाऊंगा मैं आपको, रिजेक्शन क्यों कर सकता है। सबसे पहले ध्यान से देखो, प्रीवियस टाइम जिस तरह मार्केट ने ट्रेड किया है अभी भी मार्केट उस तरीके से ट्रेड कर रहा है। मैं सभी लेवल को यहाँ पे रिमूव कर देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले मैं मार्क करता हूं एक रेसिस्टेंस एरिया, ध्यान से देखना ट्रेडर्स, ये एक रेसिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे रेसिस्टेंस से पहले गोल्ड ने एक बार यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न जैसा बना था, ध्यान से देखो ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बना था। अगेन अगर हम यहाँ पे एक रेसिस्टेंस एरिया मार्क करते हैं तो ये वाला है सर एक लेवल रेसिस्टेंस
रेजिस्टेंस का इस तरीके से। जैसा कि प्रीवियस टाइम यहाँ पे गोल्ड में एक डब्ल्यू पैटर्न बना था और डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद फिर से गोल्ड ने यहाँ से डंप किया था। अगेन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है और डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ से ब्रेकआउट यहाँ पे मार्केट में आया है, राइट। ब्रेकआउट के बाद फिर से यहां से मार्केट एक डंप कर सकता है, फिर से यहां से डाउन साइड का मोमेंटम दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री को मार्केट रिपीट कर रहा है। प्रीवियस टाइम जो यहां पे जैसा मार्केट ने ट्रेड किया था उस तरीके से यहां पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। सेम सेटअप यहां पे आपको बनता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रीवियस टाइम डब्ल्यू बना था, मार्केट ने यहां भी डब्ल्यू बनाया, डब्ल्यू का ब्रेकआउट किया था, यहां पर भी डब्ल्यू का ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन यहां पे मार्केट में फिर से एक रिजेक्शन आता, तो यहां पे एक रिजेक्शन पेंडिंग है। हो सकता है दोस्तों आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में थोड़ा अच्छे से समझ में ना आया हो, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको फिर से यहां से दिखाना चाहूंगा। दोस्तों प्रीवियस टाइम ध्यान से देखना, ये एक रेंज बनी हुई थी, ये रेजिस्टेंस था और ये एक सपोर्ट एरिया, राइट। अब यहां पे प्रीवियस टाइम डब्ल्यू बना है मार्केट में, क्या बना सर? डब्ल्यू बना। यहां पर भी अगर हम देखते हैं तो प्रीवियस डे भी कुछ इस तरीके से मार्केट ने एक डब्ल्यू बना है। देखो ये डब्ल्यू जैसा आपको नजर आएगा, दिख रहा? यहां पे डब्ल्यू बना। इसके बाद मार्केट में सेकंड डब्ल्यू बना। यहां पर भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये सेकंड डब्ल्यू यहां पर भी आपको नजर आएगा, यानी कि प्रीवियस टाइम भी मार्केट ने 2 डब्ल्यू बनाए, ये पहला डब्ल्यू हो जाएगा और ये दूसरा डब्ल्यू। अब यहां पर भी कुछ इस तरीके से पहला डब्ल्यू एंड सेकंड डब्ल्यू होने के बाद ब्रेकआउट यहां पे दिया है। तो फाइनली सेकंड डब्ल्यू के बाद ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट के बाद यहां से मार्केट फिर से एक रेंज में आ गया। तो अगेन दोस्तों यहां पे ब्रेकआउट हो चुका है, तो हो सकता है मैं भी यहां से अगेन रेंज में मार्केट आ जाए। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? यहां पे हो सकता है मैं भी रेंज में आ जाए। अगर ये रेंज में नहीं आता है तो फिर किस तरीके से ट्रेड कर सकता है वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूं। देखिए आप यहां पे एक पैरेलल चैनल यहां पे मार करते हैं, आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये एक चैनल यहां पे मैंने मार कर दिया, अभी आपको नजर आएगा चैनल के अंदर यहां पे मोमेंटम कर रही है मार्केट, चैनल बन रहा है पैरेलल चैनल। दोस्तों प्रीवियस टाइम भी इस तरीके का चैनल आपको नजर आएगा। यहां पे देखो प्रीवियस टाइम भी कुछ इस तरीके से एक चैनल के अंदर यहां से मोमेंटम किया था। ये चैनल का सपोर्ट रेसिस्टेंस, सपोर्ट रेसिस्टेंस, सपोर्ट, अगेन यहां पे ब्रेकआउट हुआ और चैनल को रिटेस्ट किया, तब यहां से एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिला। ध्यान से देखना, सेम सेटअप बन रहा है ट्रेडर्स। यहां पर भी आपको चैनल नजर आ रहा है, चैनल का रेसिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, रेसिस्टेंस चैनल का सपोर्ट पे अभी आ रहा है, ठीक है। अब यहां से अगर बाइंग की तरफ हमें देखना है और बाइंग में अगर मार्केट जाएगा तो कब जाएगा सर? चैनल को ब्रेकआउट करके, चैनल को यहां से ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करे, फिर यहां से एक बड़ा मोमेंटम अप साइड की तरफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रीवियस टाइम भी कुछ इस तरीके से ही मार्केट ने किया है। अब यहां से आपका सवाल होगा सर अगर अपसाइड जाता है ये कितना जा सकता है, कौन से लेवल को रेजिस्टेंस ले सकता है? तो यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर ये ब्रेकआउट इस लेवल को करता है तो फिर ये रेजिस्टेंस यहां पे जो एक दिखाई दे रहा है, राउंड नंबर भी है बहुत प्यारा सा 3080 का, 3077 के आसपास, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर इस लेवल को यहां पे ब्रेकआउट किया, यहां पे ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, तो फिर ये रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस लेवल के आसपास गोल्ड हमें रेजिस्टेंस लेता हुआ मिल सकता है, राइट। तो ये तो हुआ ट्रेडर्स यहां से बाइंग के लिए, लेकिन मैंने यहां से आपसे क्या बोला है कि अभी इसने ब्रेकआउट यहां पे किया है तो रिजेक्शन के लिए आ सकता है। तो फाइनली ब्रेकआउट किया है तो यहां से रिजेक्शन के लिए आ सकता है, और ये ब्रेकडाउन भी यहां पे कर रहा है। तो यहां पे ये चीज है, अगर ये ब्रेकडाउन करता तो फिर कहां तक आ सकता है? फिर से सपोर्ट मार कर लो, ये वाला, यही वाला सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, फिर से ये सपोर्ट के आसपास यहां पे आ सकता है। 3030 एंड 3025 का ये एक सपोर्ट एरिया यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। यहाँ पे रिजेक्शन करता है तो फिर से जोन के अंदर आ सकता है, राइट। इसके बाद अगर इसको मोमेंटम दिखाना है तो फिर यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों आज के दिन गोल्ड में हम एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं, सिंपल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मार कर सकते हैं। अब बहुत इजी हमारा एनालाइज है दोस्तों। ये सपोर्ट यहाँ पे हमने मार कर लिया, अगर सपोर्ट लेवल का भी ब्रेकडाउन करता है
ऐसा है तो फिर एक डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये बार बार इस लेवल को हैमर किया है, बार बार यहाँ पे इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए ट्राई किया है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे एक पुलबैक अभी तक नहीं आया, पुलबैक पेंडिंग है, तो यहाँ से एक पुलबैक आ सकता है 50% लेवल के आसपास, जो कि यहाँ पे है, ठीक है, जो कि यहाँ पे है 3010 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा कुछ समझ में आया होगा किस तरीके से आज गोल्ड में हम एनालाइज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल बने सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।